गुरुजी जय माता की, जय श्री राम। गुरुजी जय माता की, जय श्री राम। गुरुजी, जैसे भक्तों ने देखा आपकी वीडियो के माध्यम से, तो अब उनका अगला प्रश्न है कि हम माता का आवाहन कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें, और पूजा की विधि हमें थोड़ी सी स्पष्ट करके बताएं, जिससे हम पूजा को अच्छे से संपन्न कर सकें। चलिए, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल हिसाब से बताने जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों ने फ़ोन भी आ रहे हैं कि ऐसे बताएं किस तरीके से करें। तो मैं उनके लिए ही मैंने ये सब वीडियो बनाने का विचार बनाया कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। भक्तों, सबसे पहले लेने होंगे आपको पान के पत्ते, और पान पूजा में सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। हर एक पूजा के अंदर पान का भोग लगना बहुत ही सफल और शुभदायक होता है। इसमें पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, और माता को तो बहुत प्रिय है। बाबा को मीठा पान चढ़ता है, और माता को इस प्रकार से किस प्रकार से आह्वान करें सभी। देखिए, पान, अब पान में दो चीज़ें होती हैं। पान के पत्ते में आप देखेंगे, एक तो होता है ये चोंच, और एक होती है जड़, जिससे पत्ता जुड़ा हुआ होता है। आपने क्या करना है, आपने इसको सीधा कर करके, और इसी प्रकार से ये चोंच जो है ये माँ की तरफ करनी है। जैसे ऐसे करके अपने आसन पे, जैसे ये लाल आसन है, एक जल का लोटा लें, इस प्रकार से जल का लोटा भरें, और जल का लोटा भरने के बाद फिर इस प्रकार से आपको एक तिलक चाहिएगा जो कि लाल रंग का होना चाहिए। इस प्रकार से लाल रंग का तिलक होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको ये चाहिए सुपारी। ये 9 सुपारियाँ चाहिए। ये माँ के स्वरूप के लिए है, क्योंकि सुपारी शुभ मानी गई है। और माँ के भोग में सबसे एक ध्वजा ले लीजिए। तो 5 सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। तो सबसे पहले आपने इस प्रकार से पत्ते को, जैसे मैंने बताया था, आपको चोंच उधर रखनी है। इस प्रकार से आपने 9 के 9 पत्ते ऐसे करके आपने आसन पर विराजमान करवा देने हैं। और जब ये आसन पर विराजमान हो जाए, ऐसा करके आपने विराजमान करवा देने हैं। और अब आपने करना है इसके यहाँ पे आह्वान करने के लिए, सबसे पहले सभी सुपारियों को गंगा जल से, इन सब सुपारियों को गंगा जल से करें, आप शुद्ध करें इनको। जब ये सभी शुद्ध हो जाए, तो सबसे पहला काम आपने करना है, और फिर आपने यहाँ पे तिलक लेकर के, जैसे आप देखेंगे, तिलक लेकर के आपने सबसे पहले यहाँ पर करना है, अपने कुल देवता का ध्यान करना है, अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है। जैसे मेरे गुरु शिव शंकर भगवान है, तो मैं उनका ध्यान करता हूँ। और ऐसे करके आपने जहाँ माँ का विराजमान कराना है, वहाँ पे आप पहले उनका स्थान बनाए, और ऐसे करके आप उन्हें स्थान दे, तिलक लगाते रहें। देखिए, इस प्रकार से आपने उनको तिलक लगाना है पान के पत्ते पर, और ऐसा कर करके आपने उनको तिलक लगा देना है। और ये सभी 9 की 9 पे, 9 के 9 पत्तों पर यहाँ पे उनको आसन देना है। भक्तों, देखिए, 9 के 9 पत्तों पे हमने माता को विराजमान करवा दिया है। अब हमें माता के स्वरूप रूपी पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, सुन जगदम्बा कर्ण विलंबा, संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा कुशाली, जय काली कल्याण करे। सबसे पहले शैलपुत्री माता का ध्यान करते हुए आपने ऐसे विराजमान कराना है। हे माता, आप यहाँ पे विराजमान हो। दूसरी देवी आप लीजिए, ब्रह्मचारिणी। दूसरी देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी। उनका ध्यान करते हुए, हे ब्रह्मचारिणी माता, आप यहाँ पे विराजमान हो। इसी प्रकार से तीसरी देवी जो है चंद्रघंटा यहाँ पे विराजमान हो। चौथी देवी, क्योंकि देखिए चौथी देवी है कुसामांडा, यहाँ पे विराजमान हो। इसी प्रकार से प्रार्थना करती रहनी है। आपने 5वीं स्कंद माता कात्यायनी माता का ध्यान करना है, और 7वीं काल रात्रि, और 8वीं महागौरी, और 9वीं, ये देखिए 8वीं महागौरी, और 9वीं का श्री सिद्धरात्रि। ऐसा करके 9 की 9 देवियों को आपने आह्वान कर देना है। और यहाँ पर फूल रखने हैं। यहाँ पे फूल भी रखने हैं, आप फल रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं। आपको यहाँ पे रखना चाहिए। माँ का आदर मान करना चाहिए। माँ बड़ी खुश होती है जब आप उन्हें बड़े प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो माँ का आह्वान आपने किया, तो आप लोगों को, भक्तों को ये समझ में आ गया कि माँ का आह्वान
पान के पत्ते पर, पान सबसे ज़्यादा शुद्ध है और माँ को प्रिय है। और सुपारी, पान सुपारी, ध्वजा आपने रख दिया, नारियल आपने रख दिया, तो ये सारी चीज़ें आपने रख दी हैं। और जल आपने गंगा जल से आपने शुद्ध किया है, क्योंकि सुपारी पता नहीं किसके हाथ लगे होते हैं। पान के पत्ते को भी आपने थोड़ा सा कर देना है, पवित्र कर देना है। और इस प्रकार से 9 की 9 देवियों का आह्वान करना है। और फिर एक बात कहनी है, जब आसन विराजमान कर दे, हे परमेश्वरी, मैं नहीं जानता, मैं पूजा नहीं जानता, मैं पाठ नहीं जानता, मंत्रहीन, यंत्रहीन, तंत्रहीन क्रिया जो भी मैंने की है उसे स्वीकार करो। मैं आपका दास हूँ, ऐसा समझ करके मेरे से न्यूनता हो गई हो, अधिकता हो गई हो, कुछ भी हुआ हो तो उसे आप स्वीकार करो। मेरे पर अपने दोनों हाथ रख करके, हे माँ, मेरी पूजा को स्वीकार करो। ऐसा कह करके आपने पूजा को करना है। अब मैं आपको बताऊंगा भोग कैसे लगाना है। देखिए माता का भोग कैसे लगेगा, स्त्रोत का जो मंत्र है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माता का भोग कैसे लगते हैं। आपको 3 पत्ते चाहिए, 3 पत्ते चाहिए। ये 3 पत्ते हैं, आप देख सकते हैं, ये 3 पत्ते। और पहले पत्ते को हमेशा ध्यान रखना, पहले 3 बीज मंत्र है, 3 देवियां हैं यहाँ पे, 3 देवियां विराजमान है, 3 बीज मंत्र है। पहला एम हीम क्लीम, एम हीम क्लीम, एम हीम क्लीम, इस तरीके से आपने बोलना है। पहले पत्ते की चोंच माता की तरफ होनी चाहिए, दूसरा की चोंच आपकी तरफ होनी चाहिए, और तीसरे पत्ते की चोंच भी माता की तरफ होनी चाहिए। केवल अब देखिए, एम हीम, हीम माने लक्ष्मी माँ, उसकी चोंच आपकी तरफ होनी चाहिए, क्लीम चामुंडाई। तो ये जो चीज़ है, ये तीनों की तीनों जिस प्रकार से आपने यहाँ पे किया। अब इसका, इनके भोग के लिए हमें सामग्री चाहिएगी, हमें चाहिए 2 पतासे। हमें सबसे पहले 2 पतासे चाहिएंगे। हम 2 पतासों को इस प्रकार से उन्हें विराजमान कर देते हैं। फिर हमें चाहिएगा कपूर, हमने कपूर को यहाँ पे विराजमान किया। फिर हमें चाहिए दो हमें चाहिए किशमिश, हमने किशमिश को इस प्रकार से यहाँ पे किया। फिर हमें चाहिए 2 इलायची, ये इलायची को हमने इस प्रकार से रखा भोग की तरह। और फिर हमें चाहिए 2 लौंग जिसके फूल हों। 2 लौंग कौन से चाहिए? जिनके फूल हों, टोपी हो इनके ऊपर, वो फूल वाले। और फिर हमने ये सारे लौंग इस प्रकार से, लौंग जो है वो हमने यहाँ पे रख दिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से माँ का ये भोग है, ये तैयार कर दिया है। ये इस प्रकार से माँ का भोग है, देख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ से आह्वान भी हमने कर दिया है। अब हम माँ के भोग के लिए एक चाहिए हमें 10 रुपये। इस प्रकार से हमें चाहिए 10 रुपये, और 10 रुपये माँ की अरदास लगाते हैं, 10 रुपये की अरदास लगाते हैं। फिर प्रार्थना करते हैं, हे माँ, मैं आपके चरणों में जो भोग देने जा रहा हूँ, नवरात्रि में, अपरात्रि में आपकी ताकत 9 गुना बढ़ जाती है, कई हजारों गुना बढ़ जाती है। राक्षस आपके मात्र नाम मात्र से थर-थर काँपने लग जाते हैं। तो मेरे घर में भी किसी प्रकार की अगर कोई नकारात्मक शक्तियाँ हों तो उसे दूर कीजिए। हे पितर महाराज, आप अमावस के दिन मैंने आपको पूजा है, आह्वान किया है, और आप भी माता को आह्वान करने में मेरा सहयोग करें। और इस प्रकार से जब आप यहाँ पे कहेंगे, अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र दे रखा, उस मंत्र का जाप करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तते। और ऐसा कर करके इस प्रकार से आपने भोग लगा देना है यहाँ पे। और भोग लगाते वक्त आपने मंत्र का उच्चारण बड़े जोर स्वर से करना है। और क्या बोलना है? ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तते। आप इसे हाथ में भी उठा सकते हैं, और जहाँ पे आपने इनको भोग लगाया है आप वहाँ पर अपना इस प्रकार से उस भोग को अपने शरीर पर लो। अगर आपके शरीर पे कोई कष्ट आ रहा है, कोई संकट आ रहा है, कोई ओपरी पराई आ रही है, कोई भूत प्रेत आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण करते रख, और आपने मन में ध्यान करते वक्त जैसे ही आप इस प्रकार से भोग लेंगे, भोग को इस भोग के माँ के, क्योंकि अब माँ आई हुई है, और माँ के चरणों में जब अपना मस्तक रख देंगे और उनकी लौ में, उनकी शक्ति में
जब अपने सिर के ऊपर बैठे हुए संकट को जब लेके जाएंगे, संकट थर थर कांपता है, डरता है, संकट भागता है, उसका नाश होता है। और संकट नाशनी और हनुमान जी का ध्यान जरूर करना, बालाजी महाराज का ध्यान करना। इस प्रकार से जैसे देखिए पूर्ण स्वरूप हो जाता है, पूरा भोग लगता है। भोग जब तक ये भोग जले ना, संपूर्ण भोग ना लगे, इसमें इतनी सी भी लो रहे, तब तक आपको अपने स्थान से नहीं उठना, आपको अपने स्थान पर बैठे रहना है। और उसके बावजूद जब ये भोग संपूर्ण हो जाए, अभी जब ये भोग संपूर्ण हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसको करना चाहिए। ऐसे भोग आपको लगाना है। और 9 देवियों को अपने घर में आह्वान करना है। और जो भी आप कंचकाओं को देना चाहते हैं उन्हें पहले ले आके रखो, पहले ही ले आओ, जो आपका मान हो, श्रद्धा हो, इसमें कोई वो नहीं होता, ये तो अपनी श्रद्धा है। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, लहसुन और प्याज वाली चीज़ मत दें। देखिए माता कितनी प्रसन्न हो रही है, ऐसे जोत में आवाज़ आती है। देखिए मैंने जो भोग की विधि बताई है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये भोग लगाया है माँ का। और ये भोग इसी प्रकार से आपको पता लग जाए, ताकि आपको एक एक चीज़ ज्ञान हो जाए कि माँ का भोग कैसे लगाया जाता है। और इस प्रकार से देखिए माँ का भोग संपूर्ण लग चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए चीज़, इनके एक एक चीज़ देखिए, एक एक चीज़ का भोग स्वीकार हो रहा है माँ को, एक एक चीज़। मतलब इसी प्रकार से ये भोग जो है आपको माँ को अर्पण करना है। कई बार ये भोग ना जलता नहीं है, कई बार ये भोग आप बहुत तिलियाँ लगाते हो, बहुत बार करते हो, ये भोग लो नहीं पकड़ पाता, ये भोग कुछ चीज़ें बच जाती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। और ये जो बचने का कारण होता है, यही कारण होता है कि कई बार आप चाहते हो कि आपका भोग स्वीकार हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। कईयों को तो मतलब ये लगा लीजिए, आपके लौंग, इलायची, थोड़ी सी चीज़ होती है, ये सब स्वाहा हो जानी चाहिए, भोग के अंदर बिल्कुल स्वाहा हो जानी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए संपूर्ण भोग किस प्रकार से होता है, मैंने लाइव किया हुआ है इस चीज़ को। अभी देखिए आपके सामने धीरे धीरे मध्यम हो रही है, लेकिन आपने जब भोग चल रहा हो उस दौरान पे पूरा मन में ध्यान करते हुए भोग के ऊपर ऐसे अपना मुंह ऐसे रख करके ऐसे भोग को लेना है। आपके सिर पर जो बैठा है उसका दम घुटना शुरू हो जाएगा, और जब दम घुटेगा तो इस प्रकार से आप माँ का भोग लगाते रहें। जब आप माँ का भोग लगाएंगे, वो जो आपके शरीर पे है ना, उसका दम घुटेगा, वो आपके शरीर से अलग होएगा। और 9 दिन मौका मिल रहा है, 9 दिन लगातार भोग लगाते रहें, भोग लगाते रहें। एक बात का ध्यान रखिए, अपने पत्तों का भोग लगाना चाहिए, अपने पैसे से पत्ते लेके आए। कई बार कोई देने लगे पत्ते तो मत लीजिए, आप अपने पत्तों का भोग स्वयं लगाएं, ज़्यादा लाभदायक होगा। जब आप भोग लगा लें, कई बार हो सकता है कि आप वैसे पाठ पढ़ना चाहिए दुर्गा सप्तशती का, कई लोग हैं नहीं पाठ पढ़ पाते तो यूट्यूब पे सुन सकते हैं। और अगर वो पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं, यूट्यूब पे सुन लीजिए कान में लगा के। और अगर वो यूट्यूब पे भी नहीं सुन पा रहे हैं तो कम से कम माँ की आरती जरूर करें और मंत्र उच्चारण करें, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा सिद्धात्री स्वाहा स्वादा नमस्ते का उच्चारण जरूर करें। ये भोग में स्वीकार होता है। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये पूर्ण रूप से जो भोग है, वो पूर्ण रूप से जो भोग हो रहा है वो बिल्कुल संपूर्ण होने वाला है। और ये संपूर्ण होते वक्त जब भोग आपका संपूर्ण हो जाए तो अब आप बिल्कुल ये मतलब लास्ट टाइम तक इनको संपूर्ण होने देना है। बिल्कुल जिस टाइम ये संपूर्ण हो जाए अच्छे ढंग से, तब आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी भी है कि जैसे ही आपका ये संपूर्ण हो जाता है, इसको इसमें से मतलब थोड़ी सी भी अगर लो जल रही हो तो इसको अभी जलने देना, क्योंकि अभी भोग आपका पूर्ण रूप से नहीं हो। जब ये शांत हो जाए तब आपको देखिए, अभी ये शांत हो चुके हैं, बिल्कुल शांत हो चुके हैं। और इस प्रकार से जो ये अभी यहाँ पे जो धुआं विसर्जन हो रहा है, इसी धुएं को थोड़ा सा आपने ऐसे लेना है और फिर आपने 7 बार इस 10 रुपये के साथ लेकर के 7 बार अपने ऊपर से रख करके ऐसे, आप पत्ते को हाथ में भी ले सकते हैं, प्लेट से भी कर सकते हैं, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 और 7 बार आपने ऐसे करना है। और ध्यान रखिए, जो ये वाला पत्ता है पीछे, जो ये जो चोंच आपकी साइड है,
इस पत्ते को आपने लेना और इस तरीके से आपने चबा लेना है। माँ का प्रसाद है, इस भोग को आपने स्वीकार करना है और इसको फिर आपने जल प्रवाह करवा देना है। आशा करते हैं आपको ये भोग लगाने वाली विधि पसंद आई होगी। लेकिन एक बात समझिए, आपको आपका एक ही कर्म बनता है। आप जैसे आपको अच्छा लग रहा है इसी प्रकार से और भक्तों को भी ये बात पहुंचनी चाहिए। ये जन कल्याण में आप लोग योगदान करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये जन जन तक बात पहुंचनी चाहिए। और आशा करते हैं जिस प्रकार से आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, पर एक बात है, आप बाबा जी को जानते हो, आप माता जी को जानते हो, माता और बाबा जी दोनों को जानते हो। और ये 9 के 9 दिन हैं, आप सभी पर मंगलमय कृपा बरसे, माता रानी की कृपा आप पे हो, बाबा की कृपा आप पे हो। बस आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जय श्री राम, जय माता की जरूर लिखें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।